तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं सर्ट्स यानी करनी, लेकिन उसके पहले रूट्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स यानी धन परिमेय संख्याओं के मूल, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का वर्गमूल, क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब ये कौन सा मूल होता है? वर्गमूल, यानी यहाँ 2 होता है, स्क्वायर मीन्स 2 होता है, लेकिन वो लिखते नहीं है 2 को, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स, मतलब ये और ज्यादा विभाजित नहीं होते। तो ये स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे कितना है? 2 है, वर्गमूल मतलब 2 है, तो ये 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो यहाँ से एक 3 जो है वो बाहर निकलेगा साइन के बाहर, मतलब ये हो गया इसका आंसर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या है? फोर्थ रूट, 4 है ना यहाँ पे, मतलब फोर्थ रूट यानी चौथा मूल किसका? 16 का फोर्थ रूट है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स अभाज्य संख्या 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 1 2 3 4 टाइम्स है, और यह इसका कौन सा? ये फोर्थ रूट है, मतलब ये एक 2 जो है वो बाहर आएगा, मतलब इसका आंसर 16 का चौथा मूल क्या है? 2 है। देन ये जो है थर्ड रूट किसका? 75, 75 यानी कोई ऐसा नंबर जो 3 बार आना चाहिए। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 75, तो ये 3 है यहाँ पे, और ये 3 बार आया है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 5, यानी 75 का क्यूब रूट कितना है? 5। देन फिफ्थ रूट, पांचवा मूल, अब 32 मतलब कोई नंबर कितनी बार आना चाहिए? 5 बार आना चाहिए, मतलब किसी नंबर को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो कितना आना चाहिए? 32। तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया है 2, और ये कौन सा रूट है? फिफ्थ रूट, पांचवा मूल, और ये 5 बार आया है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 2, यानी 32 का फिफ्थ रूट है 2। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए, इन सभी का जो भी रूट दिया हुआ है वो रूट निकलता है, मतलब उसका आंसर क्या आता है? 3 2 5 2, इस प्रकार से। और ये सभी नंबर यानी क्या है? रैशनल नंबर है, ये सभी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये रैशनल नंबर है, यानी ये जो रूट है वो रैशनल है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ 3 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 9, यानी कोई नंबर ऐसा जिसको 3 बार गुना करने पर 9 आता हो। 3 बार गुना करने पर ऐसा आता है क्या? नहीं, 2 बार गुना करने से 9 आता है ना? 3 इंटू 3 9 होता है, 2 टाइम्स आता है ये, लेकिन यहाँ पे कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 टाइम्स आना चाहिए था, मतलब इसका आंसर निकलता है क्या? नहीं, 9 का क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन ये जो है 75, ठीक है, 75 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कितना है? 2 है, मतलब ये 2 टाइम्स आना चाहिए था, तब इसका आंसर निकलता है। ये 3 टाइम्स है, मतलब इसका आंसर भी नहीं निकलता है, यानी 75 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन ये 25 फोर्थ रूट है, मतलब ये 4 बार आना चाहिए, तो क्या होगा? 5 इंटू 5 25 होता है, 2 टाइम्स आता है ये 5, और यहाँ तो 4 है ना, मतलब इसका भी आंसर हम नहीं निकाल सकते। देन 27, कौन सा नंबर 4 बार गुना करेंगे तो 27 होगा? हो ही नहीं सकता, है ना। तो 27 मीन्स 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 इंटू 3 27, 3 टाइम्स आता है 3, और यहाँ पे 4 है, मतलब इसका भी आंसर नहीं निकलता, यानी 27 का फोर्थ रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। देन ये स्क्वायर रूट है, कुछ भी नहीं, मतलब स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 है, तो ये 32 मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, और यहाँ कितने बार आया है ये नंबर? 5 टाइम्स, और यहाँ पे कितना है? सिर्फ 2, मतलब ये भी बाहर निकलेगा क्या? 2 नहीं, यानी इसका आंसर भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी 32 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते।
देन ये क्यूब रूट घनमूल 100 का, 100 मीन्स 10 इंटू 10, 2 टाइम्स आता है 10, और यहाँ पे 3 है, मतलब इसका भी आंसर नहीं निकलता है। तो जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल देखे, तो किसी का भी जो भी रूट दिया हुआ है, जैसे कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो कोई भी रूट यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब ये जो रूट है ये सभी क्या है, इरेशनल रूट, यानी अपरिमेय मूल। उसी को हमने जब परिमेय अपरिमेय रैशनल इरेशनल पढ़े थे उसमें भी देखा था कि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो हम कहेंगे कि ये सभी रूट्स कैसे हैं, इरेशनल रूट्स है, अपरिमेय मूल है। और इन इरेशनल रूट्स को ही क्या कहते हैं, कर्णी यानी सर्ड्स। Irrational root of positive rational number is called as surd. परिमेय संख्या के अपरिमेय मूल को कर्णी कहते हैं। अब यहाँ पे जो a लिखा हुआ है, a मीन्स क्या है, रेडिकंड। पॉजिटिव परिमेय संख्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो है नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर्स और पॉजिटिव, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, मतलब a की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रहेगी। और ये जो n लिखा हुआ है इसे कहते हैं कर्णी की कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ सर्ड। n की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, यानी 1 से बड़ी संख्या होती है। और ये जो साइन दिया हुआ है इसे कहते हैं कर्णी चिन्ह, यानी रेडिकल साइन। तो अब हमें पढ़ना है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ड, यानी कर्णी का संक्षिप्त रूप। मतलब जो कर्निस्थ संख्या है रेडिकंड, वो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। बच्चों ये जो यहाँ पे सर्ड दिया हुआ है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड, यानी वर्गीय कर्णी। और इन्हीं कर्णियों का, क्वाड्रेटिक सर्ड का ही हमें यहाँ पे उसी के बारे में पढ़ना है। तो जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है सर्ड, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 32, n कितना है, कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब कितना है, यहाँ पे 2 है। तो जिस का ऑर्डर 2 है, जिस सर्ड का, ऐसे ही हमें उदाहरण यहाँ पे लेना है। तो ये 32 इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। मतलब ये जो a की वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो अब 32 के फैक्टर्स क्या है, 16 इंटू 2 है ना, और 8 इंटू 4 भी 32 होता है। लेकिन हमें ऐसे फैक्टर्स लेना है कि दो में से एक जो फैक्टर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2, मतलब ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकलता हो। तो एक नंबर ऐसा लेना है। तो ये हम 8 नहीं लेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पे 2, लेकिन ये फिर ऐसा आएगा। तो ये प्राइम नंबर है क्या, 8 को तो 2 से भी भाग जाता है, 4 से भी जाता है, 8 से भी जाता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हम ये फैक्टर्स लेंगे, क्योंकि 16 जो है उसका स्क्वायर रूट निकलता है और 2 का नहीं निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 इंटू 2। अब ये 2 है, स्क्वायर रूट है, तो हम इसको अलग लिख लेंगे, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल 4, इसका नहीं निकलता, ये ऐसा ही रहेगा। मतलब ये क्या हो गया, सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप, करने का संक्षिप्त रूप। अब a की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 98। तो 98 कितना होता है, 49 इंटू 2। 49 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो ये 49 और ये 2, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो 49 का स्क्वायर रूट ना, इसका वर्गमूल क्या है, 7, और इसका नहीं निकलता है 2 का स्क्वायर रूट, इसीलिए तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, मीन्स ये क्या है, सर्ड है, करनी है। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। 2 यानी कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, ये 98 था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं था। अब ये 7√2 इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप। सिमिलर
सर्स यानी लाइक सर्स, जिसे कहते हैं हिंदी में सजातीय करनी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कितना है सर्ड 2 है ना, तो ये जो है सर्ड यानी क्या होता है nth रूट ऑफ a। तो a मीन्स यहाँ पे कर्निस्थ संख्या रेडिकन कितना है 2, यहाँ पर भी 2, ये भी कितना है 2। और ये जो है ऑर्डर करने की कोटि, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मतलब n और a की वैल्यू कैसी है, सेम है। मतलब ये कैसे सर्स हो गए, सभी सिमिलर सर्स और लाइक सर्स, जिसे कहते हैं सजातीय करने। सिर्फ जो आगे वाले नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स वो अलग अलग होते हैं, लेकिन a की वैल्यू और n की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है, तो उसे कहते हैं सिमिलर सर्स। अब ये भी सिमिलर सर्स है क्या, तो जो डेफिनेशन है उसके अनुसार a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अभी बताया कि सेम होना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू तो सेम है, दोनों तरफ 2 है, स्क्वायर रूट है मतलब 2 है ऑर्डर। लेकिन a जो है यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि यहाँ 45 है और यहाँ 80 है, मतलब ये सिमिलर सर्स नहीं है। लेकिन ये अभी नहीं पता चलेगा, इसका हमें पहले क्या करना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी अति संक्षिप्त रूप। बाद में हम तय करेंगे कि वो सिमिलर सर्स है या नहीं है। तो जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं, इसके फैक्टर्स, एक फैक्टर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन से पाड़े में आता है, 45, 9 है ना, 45 तो और भी इसमें आएगा, लेकिन हमें ऐसे लेना है कि उसका एक नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट निकलता हो, यानी 9 इंटू 5, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकलता है, कितना आता है 3। ठीक है, ये हो गया। अब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 5। इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 16 इंटू 5 करते हैं, है ना, 16 का स्क्वायर रूट निकलता है, कितना होता है 4। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी, 5। n भी सेम है और a की वैल्यू भी सेम है ना, सिर्फ ये नंबर अलग है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। n और a जो है वो दोनों का n सेम होना चाहिए ऑर्डर, और a की वैल्यू जो है वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, n और a जो है वो सेम होने चाहिए। तो ये क्या है, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर सर्स, सजातीय करनी। तो कंपैरिजन ऑफ सर्स यानी करणियों की तुलना। अब यहाँ पे 2 सर्स है, ठीक है, तो दोनों में अब यहाँ पे शर्त क्या है, तुलना करते समय, कंपैरिजन करते समय कि n की वैल्यू दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ये शर्त है। ठीक है, उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, घात नहीं है सेम तो उसे हमें सेम करना है, लेकिन n की वैल्यू कैसे होना, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सेम होनी चाहिए। लेकिन ये जो नंबर है कर्निस्थ यानी रेडिकंड, ये अलग हो सकता है, ये भिन्न है। तो इफ a इज इक्वल टू b है, मतलब ये दोनों सर्ड की ये जो वैल्यू है ये कैसी है, सेम है। तो फिर क्या होगा, ये जो सर्ड है, सर्ड a एंड ये सर्ड b, ये कैसे होंगे, इक्वल, यानी इनके बीच में कौन सा साइन होगा, इक्वल का यानी बराबर का। देन ठीक है, इफ a इज लेस देन b, मतलब a कैसा है, b से छोटी संख्या है, तो ये जो सर्ड होगा ये छोटा रहेगा, किससे, सेकेंड सर्ड से। ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b, मतलब a जो है b से बड़ी संख्या है, तो ये सर्ड कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा यानी बड़ा होगा, किससे, सेकेंड सर्ड से। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन करते समय हमें क्या देखना होता है, ये जो अंदर संख्या होती है जिसे हम कर्निस्थ या रेडिकंड कहते हैं, उनकी तुलना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 सर्स दिए हुए, इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, 2 है, वो तो पहली कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी उनका कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो अब ये इसकी तुलना करते हैं कि a की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 कैसा है, लेस देन है 5 से, मतलब ये जो है सर्ड, ये कैसे है, लेस देन है, किससे, सेकेंड सर्ड से। √2 लेस देन √5। अब
अब ये जो एग्जांपल है, यहाँ पर 3 है, यहाँ कितना है 2 है, दोनों का जो ऑर्डर है वो कैसा है, सेम है, n की वैल्यू सेम है। लेकिन सिर्फ इससे हम इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 3 बड़ा है 2 से, मतलब ये बड़ा है सर्ड, ऐसा नहीं। इसके बाहर कितना है, 3 है, तो ये बाहर जब आया है साइन के, इस साइन के स्क्वायर रूट के साइन के बाहर आया है, तब वो 3 है। मतलब ये अंदर कितनी बार होगा तभी ये बाहर निकला, ये स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये यहाँ पे कितना रहेगा 3 इंटू 3, 9 था तभी उसका स्क्वायर रूट कितना आया है, 3 आया है, बाहर आया है 3। मतलब ये इसको हमें साइन के अंदर लेना है। यहाँ पे कितना है 2 है, ऑर्डर 2 है, मतलब ये 2 टाइम्स आता है ना, 3 इंटू 3। और ये पहले का यहाँ 3 है, ठीक है। अब ये 4 भी जो है स्क्वायर रूट के बाहर है, मतलब ये इसके अंदर कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 16 है, इसीलिए तो उसका स्क्वायर रूट कितना आया है 4 ना। यहाँ पे जितना ऑर्डर होता है उतने टाइम्स वो जब अंदर आता है तो उसे उतने टाइम्स लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ 2 है तो अंदर आएगा तो इसे 2 बार लिखेंगे, 4 इंटू 4, ठीक है। अब ये पहले का कितना है 2, तो अब ये क्या हो गया 3 इंटू 3, 9, 9 इंटू 3, 27, ये 4 इंटू 4, 16 एंड 32। अब इसका कंपैरिजन करेंगे कि 27 कैसा है, छोटा किससे, 32 से। मतलब ये जो सर्ड है ये लेस देन है किससे, 4 अंडर रूट 2।